भारतीय भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में सबसे बड़ा सवाल एक खड़ा हो चुका है कि किसे मिलेगा मौका, यानी कि पंत को या फिर किशन को। वहीं एक तरफ है ऋषभ पंत जो गलती किए बिना भी बेंच पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईशान किशन है जिनका बल्ला घरेलू क्रिकेट में आग उगल रहा है। तो सवाल सीधा है कि क्या आंकड़े टीम में तय करेंगे कि क्या आगे होने वाला है, किसे मौका मिलेगा, किसे मौका रोल के बेसिस पे मिलेगा या फिर भरोसे के बेसिस पे मिलेगा। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं मनु पवार। मनु, मेरा जो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आंकड़े ईशान के पक्ष में है, लेकिन क्या टीम इंडिया सिर्फ आंकड़ों से चलनी चाहिए या फिर क्या? देखिए कोमल, आंकड़े तो अपनी जगह हैं ही। क्योंकि उससे खिलाड़ी की कंसिस्टेंसी और उसका परफॉर्मेंस ये पता चलता है कि वो किस लेवल की अपना जो है परफॉर्मेंस कर रहा है मैदान में। लेकिन ये भी उसकी उपयोगिता टीम में कहाँ पर है और ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट कि किशन ने जो है घरेलू क्रिकेट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, बहुत विस्फोटक परफॉर्मेंस दी है और उसका इनाम उनको मिल रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं। झारखंड के कप्तान जो किशन है, उन्होंने ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी थी वो जिताई है और 517 रन बिल्कुल। बनाकर उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। लेकिन अभी जहां तक पंत की सवाल है कि पंत की जगह उनको ले जाने की चर्चाएं हैं, तो इसकी एक ही वजह, बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि जो पंत का जो गैर जिम्मेदाराना जो बल्लेबाजी और इस फॉर्मेट में उनका जो परफॉर्मेंस है वो मतलब उसको लिए वो उनको माइनस मार्किंग हुई है, ऐसा लग रहा है। और इसी वजह से शायद पंत को बाहर बैठना पड़ सकता है और ईशान किशन को उनकी जगह मौका मिल सकता है। ऋषभ पंत जो है बिल्कुल। वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन प्लेइंग स्क्वाड में वो शामिल नहीं हुए और उनके साथ एक माइनस ये भी है कि वो उन्होंने अपना आखिरी वनडे श्रीलंका के खिलाफ खेला था अगस्त 2024 में। तो इतना लंबा अरसा हो गया है और ईशान भी हालांकि बाहर है डिसिप्लिनरी मामलों में, लेकिन अभी जो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो परफॉर्मेंस उसका की। जी जी उनका उनको इनाम मिला है। तो इसलिए लग रहा है कि शायद ईशान किशन उन पे भारी पड़ जाए पद पर। बिल्कुल। वही मेरे जो दूसरा सवाल है मनु, वो ये है कि अगर घरेलू क्रिकेट में 517 रन, सबसे ज्यादा छक्के और कप्तानी में खिताब जिताना काफी नहीं है, तो फिर चयन का जो पैमाना है वो किस तरीके से होगा? नहीं देखिए, अभी ये देखा जाएगा ना कि अभी तत्काल के तौर पर जो खिलाड़ी चल रहा है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, जो गेंदों को समझ रहा है, बल्ले से चमक रहा है, तो वो तवज्जो उसी को मिलेगी। और हाँ, ये जरूर है कि मतलब कई लोग जो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगर पंत को भाई बाहर किया जाता है कि वो अच्छी बात नहीं होगा, ये अन्याय होगा उनके साथ, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो नहीं है मतलब, लेकिन तमाम और चीजें भी देखी जाती हैं कि उन्होंने जो है पंत के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की कप्तानी करते हुए उन्होंने 2 मैच जिताए और ताजा जो लिस्ट पारी थी उसमें 70 रन ठोके। तो उस लिहाज से कई चीजें उनके पक्ष में भी जाती हैं। लेकिन ईशान किशन और पंत को जब हम तुलना करते हैं, दोनों को आंकड़े पर नजर डालते हैं, तो पिछले 3 साल में सिर्फ एक वनडे खेल पाए हैं ऋषभ पंत। और टेस्ट टीम का हालांकि वो एक अहम हिस्सा है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में भी उनको ज्यादा मौका नहीं मिलता है। तो फिर बहुत चीजें हैं कि एक सवाल भी है कि वो बाहर उनको बिठाया क्यों गया है, ऐसा आधार क्या है कि भाई उनको आप मौका नहीं दोगे तो परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। वो सवाल अपनी जगह है, लेकिन ये सवाल तब गौण हो जाते हैं जब ईशान किशन की परफॉर्मेंस आप देखते हैं। बिल्कुल। मनु, मेरा एक और सवाल ये है कि क्या ईशान किशन को वनडे टीम में लाने की सोच एक लंबी रणनीति है या फिर T20 फॉर्म का एक दबाव है? देखिए, बीसीसीआई ने किया क्या है कि हर खिलाड़ी का विकल्प तैयार रखा है अपने पास। ये बहुत प्रोफेशनल फैसला है और हर खिलाड़ी और हर पोजीशन पे उसके पास दो दो तीन तीन खिलाड़ी तैयार बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल। ये कह सकते हैं कि ये लंबी रणनीति और
को देखते हुए फैसला लिया गया होगा या लिया जा रहा होगा। अभी हालांकि टीम का ऐलान होना नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, रिपोर्टें आ रही हैं, तो हो सकता है कि फिलस डाले जा रहे होंगे कि भाई शायद कि पंत को बाहर बैठाना है, ईशान किशन को लेना है। लेकिन ये माना जा सकता है कि भविष्य में जो टीम बननी है उसके लिए उस लिहाज से जो है ये मौका दिया जा रहा हो, तो मुझे लगता है कि ये एक लंबी रणनीति का ही नतीजा हुआ। वैसे भी ईशान किशन चूंकि जिस तरह से बल्ले से आग उगल रहे हैं, तो उनकी जगह तो बनती है उस लिहाज से। और जहां तक पंत का सवाल है, तो वो वनडे में उतना नहीं खेल पाए हैं, तो और गैर जिम्मेदाराना तरीके से आउट हुए हैं पिछली बार भी जब उनको मौका मिला था। तो हो सकता है कि तमाम चीजें उनके खिलाफ जा रही हों। तो कुल मिला के मतलब बीसीसीआई ने हर जगह के लिए, हर पोजीशन के लिए एक ना एक खिलाड़ी तैयार रखा है, विकल्प तैयार रखा है। तो ये जो मसला है, अभी T20 में जरेल जो विकेट कीपर थे, वो भी उन्होंने पंत की जगह ली है। तो इस तरह रिप्लेसमेंट सबका है, तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, और इसके लिए आपको अच्छा परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। कोमल करना ही पड़ेगा। सही कहा जी। आपने। लेकिन मनु, साल में सिर्फ एक वनडे खेलने वाले खिलाड़ी का जो आकलन है, आखिर किया कैसे जाता है, किस बेसिस पे किया जा सकता है? हाँ, देखिए ये बात तो सही है कि अगर आप पंत को देखें तो इस साल की शुरुआत में जो है भारत और इंग्लैंड के बीच जो वनडे सीरीज हुई थी, उसके दौरान पंत पूरे समय बेंच पे बैठे रहे। उन्हें बिल्कुल। आईसीसी ट्रॉफी में जो हुई थी उसमें भी कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला। जो हाल में जो सीरीज हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वनडे सीरीज, उसमें जब केएल राहुल कप्तान थे, तो क्रिकेटर का उसमें भी उनको जो है मौका नहीं मिल पाया। तो इससे होता क्या है कि जो खिलाड़ी होता है, जो प्लेयर होता है, उसका जो कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है, उसकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। तो बिना मौके दिए आप उसको एक के बाद एक सीरीज में बाहर करते जाओगे, तो ये बहुत समझदारी वाला फैसला तो नहीं है। और कैसे आप उसे अपने अपने को साबित करने का मौका देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। बेंच पे बैठा रहेगा तो परफॉर्म कैसे करेगा, कैसे खेलेगा नहीं, करेगा? बेंच पे बैठा रहेगा तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो उस लिहाज से देखते हैं कि ये फैसला, अगर पंत की जगह किशन आते हैं, तो ये फैसला जल्दबाजी वाला फैसला होगा, बिना ये सोचे कि भाई हमने आप पंत को मौका दिया नहीं, उसको उनको परफॉर्म करने का मौका दिए नहीं, वो उनको रन बनाने का मौका दिया नहीं, और हम उसको उनको सीधे बाहर कर दिया रहे हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरह से जो है टीम को चुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से तो अन्यायपूर्ण फैसला होगा अगर ऐसा होगा तो। कोमल बिल्कुल। मनु, क्या टीम इंडिया एक ही खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में फिट करने की जिद में स्पेशलिस्ट वनडे खिलाड़ी खो रही है? इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, फॉर्मेट का जहां सवाल है, अगर हम देखें तो जैसे विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, ये बाकी फॉर्मेट में नहीं खेल रहे हैं, T20 में नहीं खेल रहे हैं, और वनडे में उनके सामने चैलेंज आ ही गया है, टेस्ट में तो नहीं उनको बाहर रखा गया है। तो हर खिलाड़ी हर जगह तो फिट नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि ईशान किशन और को लेके ये है कि भाई वो वनडे और T20 के धाकड़ खिलाड़ी हैं, और पंत को तो खैर टेस्ट मैच खिलाया ही गया है। तो हो सकता है कि ईशान किशन जो है आ, अपनी जगह सुनिश्चित कर रहे हों T20 में, जिस तरह उनका खेल है। उन्होंने अभी तूफानी पारियां खेली हैं, तो वो सबके ध्यान में है, और लोगों को लग रहा है कि ईशान किशन का टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि वो किस कीमत पर मौका मिलेगा। अगर पंत की कीमत पर मौका मिलता है, तो पंत के साथ ये अन्याय होगा, क्योंकि आपने उनको खेलने का मौका नहीं दिया है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि आप एक ही खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट में डालने की जिद जिद। बैठे हो, लेकिन इससे होता क्या है कि टीम का जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है। जैसे मैंने कहा कि हम्म। बीसीसीआई ने एक एक खिलाड़ी के लिए तीन तीन ऑप्शन रखे हैं, विकल्प रखे हुए हैं, रिप्लेसमेंट रखे हुए हैं, तो कोई ना कोई दूसरे की जगह ले लेता है। तो ऐसे में अगर एक ही खिलाड़ी को आप तीन तीन फॉर्मेट में खिलाते जाओगे, तो दूसरे लोगों को जगह नहीं मिल पाएगी। फिर ऐसे ही किसी और ऋषभ पंत के साथ ऐसे ही होगा कि वो सिर्फ बेंच पे बैठा रह जाएगा, उसको मौका नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अभी इस पे मंथन की जरूरत है बीसीसीआई को, शायद मंथन हो भी रहा होगा। कोमल बिल्कुल। मनु, क्या चयन समिति एक बार फिर से जल्दबाजी में फैसला लेकर भविष्य का नुकसान कर सकती है, क्योंकि वो जितनी जल्दबाजी में दिख रही है फैसले को लेकर? हाँ, ये देखा जा रहा है कि ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्दबाजी की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी
हाल की जो पराजय मिली हैं हमको, और जो एक्सपोज हुई है, हमारी जो कमियां एक्सपोज हुई हैं हाल की सीरीज में, खासकर साउथ अफ्रीका के साथ कई कमियां एक्सपोज हुई हैं। उससे पहले दूसरे सीरीज में हम लोग कई जगह एक्सपोज हुए हैं। तो उससे ये हुआ है कि अभी टीम इंडिया इस लिहाज से संक्रमण के दौर से गुजर रही है। तो संक्रमण का दौर है, उसमें ये देखा जा रहा है कि कौन खिलाड़ी कहाँ फिट हो सकता है, कौन कहाँ पे फिट हो सकता है, कौन कहाँ पे परफॉर्म कर सकता है, कौन मैच विनर होगा, गेंदबाजी में कौन ज्यादा वो करेगा। शमी को देखिए आप, शमी कितने लंबे समय से बाहर बैठे हैं। वो एक बार चोट बिल्कुल। होने के बाद गए थे तो वापस लौट नहीं पाए। कितना बड़ा कंपटीशन हो गया है टीम इंडिया में। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, लेकिन बीसीसीआई भी अभी संक्रमण के दौर से गुजर रही है कि टीम का जो चयन समिति जो है हमारी, वो भी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। वो फैसले लेने में उसका जो है गड़बड़ा जा रहा है बिल्कुल। कि वो का बैलेंस कैसे बना पाए। तो कुल मिला के बिल्कुल। अगर इस तरह से लंबा चलेगा ये, तो टीम को तो नुकसान होता ही है। अच्छा। बिल्कुल। मनु, क्या टीम इंडिया अब रोल बेस्ड सिलेक्शन की जगह फॉर्म बेस्ड प्रयोग का कर रही है? हाँ, देखिए रोल, अब दोनों चीजें अपने अपनी जगह हैं। फॉर्म बेस्ड तो रहता ही रहता है कि अगर एक खिलाड़ी परफॉर्म लगातार कर रहा है, घरेलू क्रिकेट में कर रहा है, सब जगह परफॉर्म कर रहा है, तो उसको आपने रखना ही रखना है। और रोल बिल्कुल। की एक, हम अगर ऋषभ पंत की उपयोगिता हमें लगती है कि नहीं, वो विकेट कीपर भी हैं और धाकड़ बल्लेबाज भी हैं, तो उनको भी रखना जरूरी है। लेकिन फिर यहाँ पे फॉर्म की बात आ जाती है। अगर पंत फॉर्म में नहीं है या उनको खेलने का मौका नहीं दिया, तो वो कैसे साबित करेंगे कि वो फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे दोनों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। रोल बेस्ड सिलेक्शन की बात अगर हम कहें कि भाई नंबर फर्स्ट डाउन पे हमें पंत की जरूरत है, या हमें थर्ड डाउन पे या सिक्स डाउन पे पंत की जरूरत है, तो हम कहेंगे कि ठीक है, पंत को लेते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि पंत की फॉर्म नहीं है, वो खेल नहीं पाए हैं लंबे समय से, अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ खेले थे, उसके बाद वनडे खेले नहीं है, तो उनको मौका ही नहीं मिला, तो वो कैसे बताएंगे कि वो फॉर्म में है या नहीं है। दूसरी तरफ हमको साफ दिख रहा है कि ईशान किशन फॉर्म में चल रहे हैं, तो उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये इस लिहाज से सिलेक्शन में फॉर्म देखी जा रही होगी, जहां तक मुझे लगता है। बिल्कुल। मनु, अगर किशन को मौका मिलता है और वो फेल हो जाते हैं तो जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर पंत को बाहर किया गया तो क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि टीम में जगह स्थायी नहीं है? देखिए, ये किंतु परंतु वाला मसला है कि भाई अगर वो ऐसा होगा, तो ये हाइपोथेटिकल है कि अगर वो फेल होंगे तो क्या होगा। लेकिन ये अगर वो सब फेल हो गए तो जिम्मेदारी किसकी जाएगी? इसकी देखिए, वो फेल होंगे तो स्वाभाविक सी बात है, चयन की जिम्मेदारी जाएगी और ये सवाल उठेंगे कि भाई कैसे इनको ले लिया गया है। लेकिन ये दिया सब दिया। कुछ चयन समिति भी ऐसा दावा नहीं कर सकती कि अगर हम जिसको ले रहे हैं वो एकदम परफॉर्म करेगा। ये उस खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि उसे अगर ऋषभ पंत की जगह पर सिलेक्ट लिया किया गया गया है। है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उससे बेहतर परफॉर्म करके परफॉर्म दिखाए। कर। इसलिए बिल्कुल। ये सवाल बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा कि भाई जब तक वो मैदान में उतरे ही नहीं, फिर हम कैसे कह दें कि वो परफॉर्म कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर परफॉर्म नहीं करता है तो चयन समिति पर सवाल उठेंगे, लेकिन चयन समिति से ज्यादा फिर किशन पे जो है बलि का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि उनका आगे करेक्ट। खेलना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। मनु, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कि भारत और न्यूजीलैंड वनडे सीरीज में फैसला भविष्य देखकर होना चाहिए या फिर न्याय देखकर होना चाहिए? क्या लगता है इस पर? देखिए, भारत न्यूजीलैंड का में जो सीरीज है, अब फैसला भविष्य मतलब ये है कि भाई उसमें आगे भी है, T20 वर्ल्ड कप है, फिर 27 में वर्ल्ड कप होना है। करेक्ट। तो वो 2026 में वर्ल्ड कप भी है। हम्म। जी, जी। तो बीसीसीआई तो बहुत लॉन्ग टर्म का खेल खेलती है, उसी हिसाब से खिलाड़ियों को तैयार करती है। लेकिन अभी तात्कालिक जरूरत भारत न्यूजीलैंड सीरीज है, वनडे सीरीज है। चूंकि 11 तारीख से वो शुरू शुरू हो रही है, बहुत ज्यादा समय है नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी यही देखा जाएगा कि परफॉर्मेंस जो इन पिचों पर खेल पा रहा है, जो रन बना पा रहा है, जो चल पा रहा है, और जो है परफॉर्म कर पा रहा है, शायद उसी को अभी मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है, कोमल। हम्म। बिल्कुल। तो बात साफ है कि आंकड़े किशन के पक्ष में है, लेकिन सवाल इंसाफ का भी है। पंत को अगर मौका मिलता है तो किशन को मौका मिल सकता है, और अब फैसला चयनकर्ताओं के हाथ में है कि वो कैसा फैसला लेते हैं। और आपकी क्या राय है इस
सवाल पर आप हमें इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और स्पोर्ट्स की हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल यानी कि द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और मनु, थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल, शुक्रिया।